गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तेलंगाना से आ रही खबर के साथ। तेलंगाना के कामारेड्डी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। निचले इलाके में सैलाब से काफी नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाके की अगर हम बात करें, वहां तक पानी घुस गया है। इसी बीच बाढ़ के सैलाब में स्कूली छात्र फंस गए हैं, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 300 छात्रों का अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। देखिए, तेलंगाना में भी कामारेड्डी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एरियल व्यू है आपके स्क्रीन पर कि किस तरीके से बाढ़ आपको हर जगह जो है वो नज़र आएगी। कई सारे मकान आपको, बिल्डिंग्स वहाँ पे नज़र आएंगी। तो ना केवल उत्तर भारत, साथ साथ अगर दक्षिणी भारत की भी अगर हम बात करें तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तेलंगाना के कामारेड्डी में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। चारों तरफ आपको सैलाब ही नजर आएगा। इसी बीच ड्रोन की ये तस्वीरें जो सामने आई है, तस्वीरों में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा। वाराणसी में भी यही तस्वीर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि मंदिरों और घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को वहां पर बहुत परेशानी हो रही है। वाराणसी के गंगा और वरुणा नदियों में जलस्तर में वृद्धि के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, जैसे नागवा, नमो घाट, अस्सी घाट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास के इलाके की अगर बात करें तो नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर अब सभी घाटों में दिखने लगा। अब सबसे ऊंचे नमो घाट पर भी पानी जो है वो पहुँच गया है। तो इस बार अगर हम बात करें जुलाई और अगस्त महीने की, तो नमक घाट के वहाँ पर जो नमस्ते की तस्वीरें हैं वो डूबी हुई ही नजर आई। और वाराणसी की बात करें, अलग अलग मैदानी इलाकों की अगर बात करें, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। और ये तस्वीरें देखिए, ये यूपी के वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। आसपास जो गंगा किनारे बसे लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। और अभी अगर हम बात करें तो किसी भी स्थिति में लोगों को गंगा नदी के पास, घाटों के पास जाने से मना किया है। और अभी सितंबर पहले हफ्ते तक कहा जा रहा है कि बारिश थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, क्योंकि देखिए अगस्त महीना खत्म होने को है। पूरे अगस्त महीने की अगर हम बात करें, पूरे जुलाई महीने की अगर हम बात करें, लगातार बारिश होते हुए नजर आई। ना केवल जुलाई और अगस्त, जो कि अमूमन हम कहते हैं कि मॉनसून सीजन ही होता है, उसमें तो बारिश नजर आई, लेकिन अगर मई और जून की भी बात करें तो जून में भी आपको बता दें कि बारिश की स्थिति जो है वो बनी रही। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ वाराणसी से मेरे सहयोगी नित्यानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तो डरा देने वाली है। सभी घाट जो हैं वो पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। देखिए, वाराणसी में जो गंगा नदी का जलस्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट पर है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। वे देख सकते हैं गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़कर बीते कुछ दिन पहले गंगा नदी गई थी, नित्यानंद, आपकी जिसके बाद आवाज जो हम तक नहीं घाटों का पहुंच रही। एक संपर्क। बार फिर से आपके साथ कनेक्ट हम करेंगे, लेकिन एक बार ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। यूपी के वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, नमस्ते की जो हम बात कर रहे थे तस्वीरों की, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम की अगर हम बात करें तो दोनों ही हाई अलर्ट पर है। ना केवल उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों की जितनी भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो अभी हाई अलर्ट पर है। यानी एनडीआरएफ हो और एसडीआरएफ दोनों ही हाई अलर्ट पर है। और स्थानीय प्रशासन भी आपको बता दें हाई अलर्ट पर है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो ना हो। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। बारिश और बादल फटने की वजह से जम्मू में बाढ़ है, कश्मीर में भी बाढ़ की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई। बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर अनंतनाग पर पड़ा, क्योंकि देखिए एक तरफ जम्मू की तो तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन कश्मीर भी अभी अनंतनाग की जो ये तस्वीरें देख रहे हैं बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। इसकी वजह से कई घर, दुकानें पानी में डूब गए। भारी बारिश के बाद से जलभराव वाले इलाके
वहां पर लोग फंस गए। अनंतनाग में बाढ़ का पानी रोड पर आ गया। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को नाव चलाकर लोगों का रेस्क्यू तक करना पड़ा। वहीं सीआरपीएफ 84 बटालियन के सेकंड इन कमांड अरविंद कुमार ने जम्मू में तबाही को लेकर कहा कि हमारा कैंप चिनाब के किनारे पर पानी यहां पर बहुत तेजी से जो है घुस गया है और कुछ भी जो नहीं है वो नहीं बचा है। अब अचानक आई बाढ़ से हमारे 8 ढांचे जो है वो बह गए हैं। सुनिए आप भी। पानी यहाँ बहुत तेजी से आया। सुबह लगभग 9:30 से पानी का आना स्टार्ट हुआ था। उस वक्त हमको इतना अंदाजा नहीं था कि पानी इतना ज्यादा आएगा, लेकिन फिर भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे अपना जो इम्पोर्टेंट स्टोर था, अपना जो मैन पावर थी जो लो लाइंग एरियाज में रह रही थी, उन सभी को हमने शिफ्ट कर दिया था ऊपर जो अपर रीचेज में। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें बह जाने का बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए हमने अपने आदमियों को सेफ एरिया में भेज दिया। अगर आपने देखा होगा कि हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड था, वॉलीबॉल ग्राउंड था, हैंडबॉल ग्राउंड था, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो वहीं स्थानीय लोग भी जम्मू में बाढ़ बारिश से परेशान हैं। देखिए पब्लिक रिएक्शन। मैं घर से निकला था ताकि मैं कोर्ट में जा सकूं, लेकिन यहाँ देखा मैं बहुत पानी भरा हुआ है। लोग एक जगह खड़े हो रहे हैं और पार नहीं जा सकते क्योंकि पानी ही पानी है। बहुत मुश्किलात है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को किसी को कोर्ट में जाना है, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को अस्पताल जाना है। लेकिन अफसोस ये है कि पानी की इतना बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए वो जा नहीं पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। बारिश के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच झेलम नदी ने टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ पर अगर हम झेलम नदी की बात करें, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, गलियों में पानी घुस गया है, लोग दहशत में है। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर आप देखेंगे कि नदियाँ ओवरफ्लो है। झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने और साथ ही भद्रवाह की बात करें तो यहां पर भी बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जहां पर भारी नुकसान हुआ। प्रशासन ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और राहत बचाव कार्य भी अभी जारी है। जम्मू में भारी बारिश के कारण तवी नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच एक पुल का हिस्सा ढह गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। सड़कें भी ध्वस्त हो गई। इस वजह से लोगों का आने जाने में वहां पर दिक्कतें हो रही हैं और इसके अलावा मलबे की चपेट में आने से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये तस्वीरें आपको तवी नदी के पास की दिखा रहे हैं और ये जम्मू में बाढ़ की वजह से अभी पंजाब में भी यही स्थिति जो है वो बनी हुई है। यानी अभी पंजाब भी, पूरा पंजाब भी बता दें कि जम्मू में आई बाढ़ की वजह से बाढ़ की चपेट में है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। तवी नदी भी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। देखिए हमारे सहयोगी रमन सैनी की ये ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया और उनकी रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के बाद सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं। बादल छट गए हैं और नीला आसमान जो है वो आप देख सकते हैं कि फिर निकलकर सामने आया है और बारिश पूरी तरीके से थमने के बाद जम्मू की नदियों में भी इसका असर जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। हम इस समय तवी नदी पर मौजूद हैं और तवी नदी देखेंगे कि किस तरीके से शांत नजर आ रही है। 2 दिनों तक यही नदी जो है वो तूफानी रौद्र रूप धारण किए हुए थे, लेकिन बारिश रुकने के बाद, पहाड़ों पर बारिश रुकने के बाद किस तरीके से शांत लहरें जो है वो नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में भी अभी बहुत सारी एडवाइजरीज जो है वो जारी की गई हैं ताकि तवी नदी के
तटबंध के किनारे कोई ना जाए, लेकिन लापरवाही का आलम देखिए। यहाँ पर एक बार फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। लोगों ने अपने जानवर को तवी नदी में छोड़ दिया है। यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो मछली पकड़ने के लिए पहुँच रहे हैं और ये एक कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि लापरवाही का आलम है और अपनी जान को खुद जोखिम में डालने की कोशिश जो है वो इनकी तरफ से की गई है। लेकिन तवी नदी ने किस तरीके से रौद्र रूप धारण किया था और उसके बाद क्या कुछ बर्बादी का आलम यहाँ से देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक एक कर जो आशियाना बनाए गए थे अपने बच्चों के लिए, वो आशियाना जो है वो किस तरीके से उजड़ गए हैं और पूरी तरीके से बाढ़ की विभीषिका जो है वो नजर आ रही है। अब यहाँ पर लोग देखेंगे, कुछ लोग उन्हीं टूटे हुए घरों के बीच में से अपना सामान समेटने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं ताकि कुछ जो बच पाया हो उसे बचाया जा सके। लेकिन लगातार ये हालात जो हैं वो एक तटबंध पर नहीं, दूसरे तटबंध पर भी देखेंगे तो दर्जनों मकान जो निक्की तवी का इलाका पड़ता है वहां पर इसी तरीके से जमींदोज हो गए हैं, पानी के अंदर समा गए हैं और ये विभीषिका जो है वो बहुत बड़ी है। और लगातार जिस तरीके से बाढ़ बारिश ने जम्मू में कहर बरपाया है उससे लोगों को उभरने में बहुत समय जो है वो लगेगा, क्योंकि कई लोगों ने अपना जो आशियाना खोया है और यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो एडवाइजरी इस बात को लेकर जारी है कि आने वाले 30 तारीख के से लेकर 1 तारीख तक एक बार फिर मौसम जो है वो खराब हो सकता है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे जब मौसम खराब होगा तो निश्चित रूप में यहाँ पर एक बार फिर बाढ़ और बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। न केवल तवी नदी बल्कि अगर हम देखेंगे चिनाब दरिया भी अभी 31 फीट की हाइट पर बह रहा है और लगातार वहां से कई सौ लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है, क्योंकि अपने तटबंध को तोड़ते हुए चिनाब दरिया जो है वो बहुत आगे तक बढ़ाया था। 5-5, 6-6 किलोमीटर का जो इलाका था उसे अपने आगोश में ले लिया था। ऐसे में बीएसएफ के कई ऐसे कैंप से थे जिसमें पानी भर गया था और जवान जो है वो फंस गए थे और उसके बाद वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लेकिन तवी नदी का किनारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से तबाही का आलम जो है वो देखने को मिला है और ये तबाही से उभरने में काफ़ी समय लग जाएगा। कल खुद उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर आए थे, कई इलाकों का उन्होंने जायजा लिया है। इस पुल को भी देखा उन्होंने कि किस तरीके से 2014 में जब बाढ़ आई थी तब भी कहीं ना कहीं ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो दीवार खड़ी की गई थी, एक ऐसी दीवार जिसकी वजह से पानी शहरी इलाके में ना जाए, उस दीवार को भी किस तरीके से उखाड़ फेंका है पानी ने, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ जहाँ आप बड़ा सा गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा पार्क हुआ करता था जहाँ पर लोग चहलकदमी करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो गाड़ी भी किस तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और तस्वीरों में अगर आप देखें तो लापरवाही का आलम अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग अभी भी उस इलाके में, उस जगह पर मौजूद हैं जहां से मिट्टी लगातार भरभरा कर नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी दरार जो है वो दीवार के अंदर जो है वो आई है, जो सड़क है उस पर देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद उसी दरार के पास लोग खड़े होकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। कुछ लोग फोटोग्राफी करने के लिए, कुछ लोग वीडियोग्राफी करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बहुत सारे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार जो है अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि प्रिकॉशन, यहाँ पर देखिए ये फैमिली है वो लगातार इस इलाके से गुजर रही है जिस इलाके को फिलहाल बंद किया गया है। इनसे बात ही कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार हुसैन। कहाँ रहते हैं? मैं इधर बेली चराना निकी तवी में रहते हैं। तो ये रास्ता तो बंद किया हुआ है ना, आप परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं आप? नहीं, अब तो हालात ठीक हैं तो तब जा रहे हैं, वरना वहाँ से हम निकल आए थे। अब ठीक है, हालात ठीक है, लेकिन ये रास्ता तो प्रशासन ने बंद किया ना। ये देखिए मोटरसाइकिल लेकर लोग जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में। ये तो गलत है, धोखे में डालते हैं, ये गलत है। लेकिन इधर से थोड़ा पैदल में था तब हम आए हैं, वरना ऐसे नहीं आते इधर से। तो लगता है कि अभी कभी भी पानी जो है वो दोबारा से नहीं, अब इतना नहीं आएगा। नहीं। तो आपके इलाके में कितना नुकसान हुआ है वहाँ पे? वहाँ काफी नुकसान हुआ है। कितने मकान गए? मकान तो कम से कम 7-8 मकान गए हैं। जो नजदीक थे ना तवी के लोगों ने बनाए हुए हैं तो वो तो जाने ही थे। इलीगल बने हुए थे सारे? ये तो सारा ही जगह इलीगली है। हाँ। किसी भी नदी के किनारे लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो जान में जोखिम में डालने वाली बात होगी और इसीलिए लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है और जब कोई हादसा हो जाएगा तो लोग इसी प्रशासन को जो है वो कोसते हुए नजर आएंगे, जबकि लापरवाही जो है वो लोगों की है। यहाँ पर लोगों को समझना होगा कि उनकी भी कुछ नैतिक जिम्मेवारियां बनती हैं कि अगर ऐसे इलाके में जहाँ पर जाने के लिए मनाही है, जहाँ पर लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है, वहाँ पर ना जाए, वरना कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। कैमरा पर्सन सुनील
सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। तो देखिए, ग्राउंड जीरो से आप मेरे सहयोगी रमन सैनी की रिपोर्ट देख रहे थे। जम्मू से लाइव रमन हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। नासिर खान भी हमारे साथ, मेरे सहयोगी श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमन, मैं आपके पास आऊंगी। अभी आपकी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे दर्शकों को, और वहां पर जब आप एक वहां पर स्थानीय शख्स के साथ बात कर रहे थे तो उसने एक बात कही कि नदी के किनारे जितने भी घर बने हुए थे वो तो बहने ही थे, क्योंकि वो इलीगल तरीके से बने हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा ये एक समस्या बन चुकी है कि नदी और नालों के किनारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में जो सरकार के संरक्षण में ही ये घर जो हैं वो बनाए गए हैं। क्योंकि डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में जब मिलिटेंसी बढ़ी तो वहाँ से लोगों ने जब पलायन करना शुरू किया तो उनको कहीं ना कहीं बसाना था, तो सरकार ने तवी नदी के किनारे ये बेली चराना जगह नाम कहलाता था और बेली चराना में लाकर उनको बसा दिया। और जब आप तवी के रास्ते में अपना घर बनाएंगे तो निश्चित रूप में जब तवी अपने असली स्वरूप में आएगी, नदी अपने असली स्वरूप में आएगी, तो ये विभिषिका जो है वो तो सहन करनी ही पड़ेगी। लगातार अगर हम देखें तो 113 सालों का रिकॉर्ड जम्मू में बारिश का टूटा है। 384 mm बारिश महज 12 घंटों के अंदर जम्मू के अंदर होना, ये आप समझ लीजिए कि कितनी बड़े पैमाने पर बारिश जो है वो पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में हुआ, जिसके बाद हर एक नदी, चाहे चिनाब दरिया हो, चाहे वो जम्मू की तवी रिवर हो, या वो सांबा और कठुआ के साथ लगते हुए सेवक नदी हो, बसंतर नदी हो, उज्ज दरिया हो, वो सभी नदियां जो हैं वो पूरी तरीके से उफान पर पहुंच चुकी थी। और अभी जिस तरीके से ये पुल देखिए, ये पुल जो टूटा है जम्मू का 4th ब्रिज का, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं, ठीक सामने आप देखेंगे जो ये लोगों की भीड़ है। डिप्टी सीएम खुद यहां पर आए हुए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। कुछ देर पहले कल जो है यहाँ पर खुद चीफ मिनिस्टर आए हुए थे, और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा कटाव हुआ है और इस कटाव को भरने में ही महीनों का वक्त जो है वो लग सकता है। और ऐसे में आप समझिए अब भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सड़कों पर ये जो चूना फेंका हुआ है, यहाँ पर अब बेली ब्रिज यानी कि लोहे का पुल जो तैयार किया जाता है उसे टेम्परेरी रूप में, ताकि इस पुल पर आवागमन जो है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल सके, लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो ये पैमाइश कर ली गई है और आज हो सकता है आज या कल से जो है इस पर काम शुरू हो जाएगा और आने वाले 2-3 दिनों में ये काम पूरा कर लोगों को फौरी राहत जो है वो कहीं ना कहीं मिल सके, उस चीज़ की कोशिश की जाएगी। लेकिन तस्वीरें अगर मैं दिखाऊंगा तो तस्वीरें यहाँ पर आप लगातार देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। नीचे प्रोटेक्शन वॉल को अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटेक्शन वॉल जो है ये बनाई गई थी 2014 में, जब बाढ़ आई थी तब ये पूरा का पूरा ब्रिज का रोड जो है वो बह गया था। ऐसे में ये प्रोटेक्शन वॉल तैयार की गई थी। यहाँ पर सेफ तो नहीं है बिल्कुल भी, और उसके बावजूद भी मैं लोगों को देख सकती हूँ, दूर खड़ी एक बस भी वहां पर नजर आ रही है। आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पर अस्थायी तौर पर एक कनेक्टिंग पुल जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को हम वहां पर देख सकते हैं। रमन, मैं आपके पास आऊंगी। नासिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से, उनसे एक अपडेट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपका रिएक्शन भी देंगे। रमन, नासिर, अभी तस्वीरें जम्मू से जो सामने आ रही है डरा देने वाली है, लेकिन कश्मीर के अनंतनाग से भी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अभी कश्मीर में क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए पलक, बिल्कुल 2014 की अगर बात करें तो 2014 में यही दिन थे, अगस्त के आखिरी दिन थे और सितंबर के पहले दिन थे जब कश्मीर में बाढ़ आई, और वो बाढ़ जो है अनंतनाग से शुरू हुई। उसके बाद जब वो पानी श्रीनगर पहुंचा, सबसे पहले उस पानी ने जो है निशाना राजबाग इलाके को बनाया। राजबाग में भी हमने कल देखा कि कल वहां पे भी पानी है, वहां पे छात्र जो रहने वाले उन्होंने अपने मकान छोड़े, अपने मकानों को ताला लगा के वहां से बाहर निकले। लेकिन अभी अगर सूरत हाल की बात करेंगे, अभी डिविजनल कश्मीर का जो कश्मीर के उन्होंने कहा कि सिचुएशन जो अंडर कंट्रोल है, तो फ्लड का कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन जहली में अभी भी पानी जो है वो बिल्कुल डेंजर मार्क से नीचे चला गया था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कल जो तस्वीरें हमें कश्मीर घाटी में देखने को मिली वो वही चेहरे बयान करते जो 2014 में सूरत हाल यहाँ पे बनी थी। लोग परेशान थे, लोग सहमे हुए थे, लोग डरे हुए थे, क्योंकि 2014 में भी ऐसे ही पानी जो है रात के गुप्त अंधेरे में रेजिस्टेंस इलाकों में आया। सबसे पहले जो निशाना बना वो अनंतनाग का इलाका बना, दक्षिणी कश्मीर का, उसके बाद श्रीनगर का राजबाग इलाका मिला। जो ही कल राजबाग और अनंतनाग में पानी अंदर गया या मेन रोड्स पे आया या रेजिस्टेंस हाउसेस में गया, तो लोगों को लगा कि अब 2014 की तस्वीरें हमें फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि कल पूरे दिन है कश्मीर घाटी में बारिश देखने को मिली। और आज भी मौसम विभाग का मानना है कि येलो अलर्ट जारी किया गया। आज भी कहीं कहीं जगहों से हल्की फुल्की बारिशें
हो सकती है। ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, लोग प्रशासन जो है एसडीआरएफ टीम एनडीआरएफ टीम जो है वो लगी हुई है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि पानी का बहाव जो है वो कम हो रहा है, घबराने की कोई बात है। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आज फिर से एक बार जो है कश्मीर घाटी के लोगों ने सुबह सवेरे राहत के साथ ही जब जहलीम का और अभी पानी नासिर, का अगर कश्मीर की बात करें, अनंतनाग के साथ साथ कौन सी ऐसी जगह है कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें जहां पर बाढ़ की स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए बिल्कुल, जो जहलम के किनारे जो इलाके है, चाहे हम राजबाग की बात करें, लाल चौक की बात करें, टैंकेपोरा की बात करें, हबा कदल की बात करें, फतेह कदल की बात करें, जैना कदल की अगर बात करेंगे, या स्पेशली गुरु बाजार या छोटा बाजार की अगर बात करें, तो वो बिल्कुल स्थित है जहलम नदी के पास। वहां पे अभी भी जो है खतरा बना हुआ है। वहां पे प्रशासन ने पहले ही कहा है कि नदी के पास जाने के लिए जो है वो उन्होंने वहां पे ये लगाया है। उसके साथ साथ अगर देखें, अभी भी हल्की फुल्की बारिश जो ठीक है है, फिर से शुरू प्रतिबंध जो है वो हुई है यहाँ पे। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगाया हुआ है। हमारे साथ नित्यानंद भी जुड़े हुए वाराणसी से। नित्यानंद, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बनी हुई है अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के साथ साथ देख रहे हैं कि वो सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं वाराणसी में भी बनी हुई है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते जो घाट पे रहने वाले लोग हैं उन्हें काफी समस्या भी हो रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर है और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना भी चाहेंगे। आप देख सकते हैं सामने ये विश्व प्रसिद्ध गंगा का नदी का दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पे माता गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती होती है। आप सामने देख सकते हैं कि जल पुलिस की चौकी है जो कि दोबारा से जलमग्न हो चुकी है। बता दें, कुछ दिनों पहले गंगा नदी का जो जलस्तर है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद से जो लोगों का आवागमन है वो दोबारा। नित्यानंद, आपसे एक बार फिर से हम कनेक्ट करेंगे, आपका कनेक्टिविटी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। रमन हमारे साथ लगातार जम्मू से जुड़े हुए हैं। रमन, अभी ये बात तो नासिर भी कह रहे थे कि नदी के आसपास जो इलाके हैं वहां पर लोगों को जाने पर प्रतिबंध है। अब जहां पर हमने देखा कि इतना ज्यादा बाढ़ थी, तवी नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इतनी तबाही हुई, उस तबाही पर ही अभी भी लोग जो है वो खड़े हुए हैं, सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, और प्रशासन का मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा वहां पर। देखिए, अगर प्रशासन और पुलिस के लोग यहाँ पर हैं भी तो लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन बनी हुई है, 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं। जिस दिन तवी नदी पूरी तरीके से उफान पर था उस समय भी हम यहाँ पर मौजूद थे, कल भी हम यहाँ पर मौजूद थे और आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। तीनों दिन अगर आप देखेंगे तो लोगों को हटाने की कोशिश जरूर की जा रही थी, क्योंकि लगातार ये जो एरिया है ये सिंक होता जा रहा है। ये रेतीली मिट्टी से भरा हुआ पूरा इलाका है और लगातार जैसे जैसे धूप पड़ रही है इस पर, रेत सूख रही है तो रेत नीचे की तरफ खिसक रही है। यही बात जो है आप देखिए, सीधे आर्मी के लोग और पुलिस के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आर्मी जो है वो बैली ब्रिज बनाने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है ताकि लोगों को फौरी राहत यहाँ पर मिल सके। पुलिस के लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हैं ताकि लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन फिलहाल जैसे ही पुलिस थोड़ा आगे पीछे होती है तो लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं तमाशबीन बन जाते हैं। यहाँ पर आकर सेल्फी कोई खिंचा रहा होता है, कोई और कुछ यहाँ पर एक्टिविटी कर रहा होता है, जो अपने आप में बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तवी नदी के बीच में या तवी नदी के किनारे जाने के लिए रोक लगाई गई है, लेकिन सुबह से मैं देख रहा हूं कि गुज्जर बकरवाल के जो लोग हैं उन्होंने अपनी भैंसों को तवी में एक बार फिर उतार दिया है। मछली पकड़ने वाले वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम तरह की तस्वीरें जो हैं, जो लापरवाही का कहीं ना कहीं एक आलम बन रही हैं और ये लापरवाही घातक भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये पहाड़ी नदी है। कब पहाड़ों पर बारिश होगी और वो पानी एकदम से इस तवी नदी का जलस्तर बढ़ाएगा। कई बार हमने ऐसे देखा है कि लोग यहाँ पर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए या रेत लेने के लिए या बजरी लेने के लिए, अचानक पीछे से पानी आ जाता है और वो फंस जाते हैं और फिर उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें जो है, और रमन देखिए, अभी शायद हम थोड़े से रूड लगे, लेकिन सिविल सेंस तो छोड़िए, लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं है कि अगर वहां पर अभी बाढ़ आई हुई है, पूरा हम देख रहे हैं कि रोड वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हुई और आप बता रहे हैं वो ढांचा नीचे लगातार जो है सिंक होता जा रहा है। मतलब ये सेल्फी खींचने की जगह थोड़ा है। डिजास्टर इज नॉट फॉर योर सेल्फी। देखिए, निश्चित रूप में यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं अपने सिविल सेंस की जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए प्रशासन ने 2 दिन की छुट्टी घोषित की, यानी कि स्कूल कॉलेजेस बंद किए, ऑफिसेज बंद किए बाढ़ को देखते हुए, ताकि रोड पर लोग ज्यादातर ना निकले। लेकिन लोग उस छुट्टी को पिकनिक के रूप में जो है उस दिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उनको मालूम चला तवी में पानी बढ़ रहा है तो लोग तवी के पुल पर पहुंच जाते हैं, नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं घातक है अपने आप में।
प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, प्रशासन अपनी तरफ से लगातार लोगों को बता रहा है, पुलिस की तैनाती की गई है, लगातार यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से हटाते हैं तो दूसरी तरफ से जो है वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो पुलिस भी एक लिमिट तक ही लोगों को जो है वो रोक सकती है। लोगों को यहाँ पर अपना भी कश्मीर कहीं में ना क्या कहीं अपडेट है? यहाँ पर तो प्रशासन का हलक सूखा हुआ है भाई, कि मैं इतना डर लग रहा है कि किस तरीके से अब बारिश रुके, अगर बारिश रुकेगी तो ही सिचुएशन जो है वो हैंडल होगी। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रखी है। इंडियन आर्मी को भी आपको ग्राउंड जीरो पर लगाना पड़ रहा है। क्या कश्मीर में आईएमडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो अलर्ट्स दिए जा रहे हैं, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उसे सीरियसली ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, वो उनके लिए ही है? बिल्कुल देखिए पलक, यहाँ पे भी कल से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल बना, जब उन्होंने कल का यही तस्वीरें जो है कल कश्मीर घाटी में भी हमें देखने को मिली। चाहे हम राजबाग इलाके की बात करें या हम अमेरिकन ब्रिज की बात करें, बादशाह ब्रिज की बात करेंगे, झेलम नदी के किनारे हमने काफी लोगों का तांता देखने को मिला। लेकिन ये बात संभव नहीं है कि हर जगह जो है प्रशासन पहुंचे, हर जगह लोगों को जो है हटाया जाएगा। लोगों को भी खुद के कॉमन सेंस जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए कि पानी का बहाव जो है काफी तेज था। लोगों को चाहिए कि वहां से, स्पेशली हमने देखा कल झेलम की नदी, कुछ लोग जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां पे पहुंचे। एक तरफ से बारिश हो रही थी, दूसरी तरफ से झेलम का पानी जो है वो बहाव डेंजर मार्ग से ऊपर बह रहा था। तो वहां पे लोग यही वीडियोस, यही सेल्फीज उठाने के लिए पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सतर्क हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे उन्होंने जो है वहां से लोगों को हटाया। जो मेन पॉइंट है जहाँ पे पूरा खतरा था कि यहाँ पे सैलाब आ सकता है, यहाँ पे फ्लैश फ्लड जो है वो रेजिडेंस एरियाज में जा सकता है। वनी खान की बात करें, लाल चौक की बात करें या हम राजबाग की बात करें, वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल अहम रोल निभाया और 250 से ज्यादा लोगों को जो है वहां से रेस्क्यू किया अनंतनाग और श्रीनगर से, और उनको सेफर प्लेस में पहुंचे। उसके बाद वहां की पुलिस, ये गंभीरता से सभी को लेने की जरूरत है कि सतर्क सिर्फ प्रशासन को नहीं रहना, आईएमडी को नहीं रहना है, जनता को भी सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए लगातार आईएमडी और प्रशासन जो है वो कहता है, और उनकी भी कोई जिम्मेदारी जो है वो बनती है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने विस्तार से अपडेट दिया ग्राउंड जीरो से कि क्या सिचुएशन अभी बाढ़ की जो है वो अलग अलग राज्यों में बनी हुई है।